ये देखो दोस्तों, थोड़ा सा भयानक सीन आ रखा है। रास्ता टूटा फूटा पड़ा है और रनाता फ्रीक्वेंटली यहाँ पर आती रहती है। ये जाने का रास्ता है। या आई कैन हियर द साउंड। यस, इसने जब पहली बार इस वाटरफॉल को देखा था तब चारों तरफ पानी पानी था, एकदम बहुत ज्यादा पानी। But the color, look at the point, looks red, and the body other color. So I will be careful. It can be dangerous. It's a really special day because it's the first time that I cook Mexican food in Hong Kong. फ्रान कहाँ पर है देखो इसमें। फ्रान Fran hai bin do. Well, hello. My name is Mayuk and I'm from Scotland. Culture and languages and food and arts. You guys give us a lot of our food in Kenya. Yes. We love our pulaus and our bhajias and all this. नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हांगकांग देश के एक लांताओ नाम के एक आइलैंड पर हूँ। जस्ट अभी मैं इस लांताओ आइलैंड पर पहुँचा हूँ। कल के दिन मैं चाइना से हांगकांग आ गया था और पूरी रात मैंने जो फेरी स्टेशन है यानी जो बोट स्टेशन है उसके बिल्कुल बाहर बिताई थी एक टेंट में। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर टेंट लगाया था और सामने ये फेरी स्टेशन है, सामने वो दूसरा आइलैंड नज़र आ रहा है। तो भाई इन देशों के अंदर ना ये सिस्टम बहुत ख़राब है कि यहाँ पर टेंट भी नहीं लगाने देते। अब सुबह एक लेडी ने आके उठा दिया। बहुत सारी जगह अलाउ होता है बट सही टाइम पर उठाया भाई, फेरी के टाइम पर। बढ़िया है। लगभग 8:10 के आसपास एक लेडी आती है, गुड मॉर्निंग, वेकअप, नो ऐसे करने लग जाती है। मगर ठीक है, अब तो मैं सो लिया, अब क्या नींद वापस लेगी मेरी। फिर उसके बाद मैं सॉरी बोलता हूँ, उनको अपना सामान पैक करता हूँ और 8:35 पर मैं यहाँ से अपनी फेरी लेकर निकल रहा हूँ मैं मुइवो आइलैंड के लिए। लिलन अपनी यहाँ पर है, इसीलिए इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। बाकी रात भाई बहुत अच्छी बीती। लगभग 3:30 बजे के आसपास मैं सोया था और अभी 8:30 हो गए हैं। ठीक ठाक नींद हो गई भाई, बढ़िया। साइकिल और मेरे जो चार्जेस लगे भाई वो थे अराउंड मान के चलो भाई 450-500 रुपये के आसपास हो गया होगा। लगभग 45 मिनट के आसपास की जर्नी रही। यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की, देखो कितनी सारी साइकिल खड़ी है। देखो ना, यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि यहाँ से फेरी लेते हैं हांगकांग के लिए, यानी मेन सिटी जाने के लिए यहाँ से आइलैंड के लिए। और जब वो ऑफिस से वापस आते हैं तो वो अपनी साइकिल से फिर घर चले जाते हैं। छोटा सा ही आइलैंड है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा गाड़ी वाड़ी कुछ खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है और अच्छा लगा, मुझे काफ़ी पसंद आया। उसके बाद मैंने उस पोर्ट से फेरी ली और ये लांताओ आइलैंड के मुइवो पोर्ट पर पहुँच गया हूँ। यहाँ मेरी साइकिल है, मेरी लीलन है, जिससे मैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया साइकिल टूर कर रहा हूँ। यहाँ मेरी एक दोस्त रहती है मैक्सिकन, जिसका नाम रनाता है, जो कि हमें कंबोडिया में मिली थी। आज मैं आपको रनाता से मिलाऊंगा। मैक्सिकन लड़की है, बहुत ही मेहनती और यहाँ पर टीचर है। वो भी यहाँ से 4-5 दिन बाद अगले कंट्री जा रही है तो हम मिलने वाले हैं। सामने आप देख सकते हो थोड़ा सा वहाँ बीच वगैरह बना हुआ है, बड़ा ही सुंदर सा इलाका है। ये लांताओ आइलैंड है। लांताओ आइलैंड पर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर सारे लोग साइकिल ही यूज़ करते हैं। बहुत सारी साइकिल थी फेरी स्टेशन पर, जो पोर्ट था वहाँ पर। लोग यहाँ से यहाँ की मेन सिटीज़ में जॉब करने के लिए जाते हैं तो वो अपनी साइकिल फेरी स्टेशन पर रख देते हैं। उसके बाद वहाँ से वो वापस लौट कर आते हैं तो उसको लेकर आ जाते हैं। मैं यहाँ से लगभग 1.9 किलोमीटर की जर्नी करके रेनाता के घर की तरफ जा रहा हूँ। आज तक मैंने जितने भी कंट्री ट्रैवल की उनमें इतनी ज़्यादा साइकिल नहीं देखी भाई। हर कोने में यहाँ पर साइकिल ही साइकिल रखी हुई है। वैसे दोस्तों, हांगकांग अभी तक मैंने जितने कंट्री ट्रैवल किए हैं इस टूर पर, उनमें सबसे महंगा देश है और यहाँ पर सर्वाइव करना थोड़ा टफ है। बट एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा दिन रहना भी क्यों है। ये देखो दोस्तों, पहुँच तो गया हूँ, ये बिल्डिंग है, लेकिन मेरे पास अभी वाईफाई नहीं है। यहाँ साइकिल देखो कितनी सारी खड़ी चारों तरफ, तो अभी मुझे वाईफाई की मदद लेनी पड़ेगी। किसी से पूछता हूँ बाहर जाकर, गली में मिलता तो कोई। सो फाइनली दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ अपने जो होस्ट हैं, यानी जिस आइलैंड की मैं बात कर रहा था, जिसके लिए मैं पूरी रात बाहर रुका था। साथ यहाँ पर हाय रनाता। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे तो मैं बता दूं, रनाता से मेरी मुलाकात हुई थी कंबोडिया में और हम लोग मॉर्निंग में 4 AM मिले थे क्योंकि हम लोग अंकुर वाट देखने के लिए जा रहे थे। और उसके बाद रनाता ने मेरा रीरूट करवाया कि हाँ भाई, Vietnam, China, Hong Kong. So right now I'm with Renata. Nice to meet you, Renata. Finally. Finally again. Yes. So you want to say something to audience? No, nothing. That is so cool that this guy is now already in Hong Kong after all this travel that you did, and let's see how are the next steps. Yes. So अगले कुछ दिन बहुत amazing होने वाले हैं. Thank you so much, Renata, for hosting me. Thanks a lot. No worries. दोस्तों, अभी दोपहर के लगभग 2 बज गए हैं, 2 से ज़्यादा ही टाइम हो गया है और इधर रनाता है। हाय रनाता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। Good afternoon. So now where we are going? We're gonna go to the Silver Mine waterfall in Mui Wo, Hong Kong. It's a really nice place. It's the place that I normally work. So
I hope you like it. यस लेट्स गो। सो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मुइवो में। एक वाटरफॉल्स बहुत सारे हैं, कई सारे हाइकिंग ट्रेल्स हैं, लेकिन आप देख सकते हो मौसम काफ़ी बारिश का है। पीछे जो पहाड़ है वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं, तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ बाजू में एक वाटरफॉल है, वो देखने के लिए चलते हैं। सो अभी हम निकल पड़े हैं और इंडियंस भी बहुत सारे रहते हैं। आज सुबह सुबह हम लोग दूध लेकर आए थे, सो वहाँ पर इंडियन थे जो दिल्ली से थे। सबसे अच्छा लगा मिलकर भाई, दिल्ली से भी बंदे थे यहाँ पर। सो मैं रनाता के साथ निकल पड़ा हूँ वाटरफॉल देखने के लिए। सो लेट्स गो, मज़ा आएगा। यहाँ से आई गेस 15 मिनट्स वॉक, राइट? Yep, kind of. ओके। सो 15 मिनट तक हम लोग अब चलने वाले हैं पहाड़ों में, जंगलों के अंदर से। और कल रनाता है वो जा रही है भाई मेन सेंट्रल जो जगह वहाँ पर। सो कल मैं अकेला यहाँ जो पीछे आप पहाड़ देख रहे हो पीछे की तरफ, वहाँ चढ़ने वाला हूँ। और एक बहुत अच्छा ट्रेल है जिसके ऊपर मैं जाऊँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा। कोशिश करूँगा कि बारिश का मौसम ना हो। दोस्तों अभी हम लंताओ आइलैंड में थोड़ा आगे की तरफ आए हैं और हम 15 मिनट की वॉक कर रहे हैं। तो आप देखिए लेफ्ट साइड में आप गाय देख सकते हो। अपने गांव में जैसे छोटे मोटे बाड़ा होता है, जैसे हमारे वहाँ पर कह सकते हैं कि भैंसों के लिए, गायों के लिए लोगों ने जगह बना रखी होती है। सो ये सारा का सारा वैसा ही इलाका कुछ देखो चारों तरफ। Mountain, the name is Limpashan. It's one of the 3 tallest mountains that we have in Lantau Island. This one is beautiful. Now it's cloudy, so we cannot see all the mountain, but the view at the top, it's one of the best. How many views. times you went there? I went already 2 times, and the Wow. first one was the best one because I went with 2 friends and we had a really nice chat and moment, like time at the top. Super cool. वाह। Yeah, so many places to go around here that are amazing. यस। सो भाई बता रही है कि ऊपर पहाड़ पर ये 2 बार चढ़ी है, जो कि बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। 1 बार दोस्तों के साथ गई थी और यहाँ पर इसने यह एक तरीके से फिजिकल टीचर है यहाँ पर, यानी चीज़ों को यहाँ पर दिखाना। कई सारे कंपनीज के साथ जुड़ी हुई है जो यहाँ पर जॉब कर रही है। सो वहाँ इनको जाना रहता है बड़ी बड़ी एक्टिविटी करने के लिए। देखो भाई, You can see some toilets in यस Hong यस Kong. या एवरीवेयर इन चाइना टू। In China. या दोस्तों देखो ये यहाँ का वॉशरूम है। इस रास्ते में हम लोग आगे जा रहे हैं। अभी गाड़ियाँ वगैरह का रास्ता बंद हो चुका है, तो इस तरीके के टॉयलेट भी बने हुए थे, पुराने लग रहे हैं देखकर काफ़ी। और इस पेड़ का नाम बताया है, इस छोटे से प्लांट का नाम बताया है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लांट? Alocasia. अलोकाशिया। Alocasia. सो And yeah, you can see it all around Hong Kong and maybe in the south of China too, and in other places. It's like a plant that grows up in tropical weather, and the leaf can be like 3 meters. 3 मीटर। Super big. So I love it. वाह भाई, इसको बड़ा नॉलेज है यहाँ का, क्योंकि यहाँ बहुत सालों से रह रही है यहाँ पर। यानी बहुत सालों से नहीं, सॉरी, बहुत महीनों से रह रही है। और उसके साथ ही पूरी दुनिया इसने ट्रैवल की है, बहुत सारी जगह इसने जॉब की अलग अलग That जगह one पर। is cotton. So you see that like brown Yes. big nuts, they open यस, and you can take cotton. कॉटन। Cotton. Okay. Mhm. You can see some of those in Hong Kong हम्म, and in this area. Super Wow. cool. And we are going in the Olympic trail. ओह दिस इज ओलंपिक This is the ट्रेल। Olympic trail. So in the floor we are gonna see some of the sports. ओह देयर इज। And yeah, here you can see some of the information. ओके। सो दोस्तों अभी हम जो जा रहे हैं ये ओलंपिक ट्रेल बोलते हैं इसको, हांगकांग ओलंपिक ट्रेल। और यहाँ लिखा भी हुआ आइलैंड नेचर हेरिटेज ट्रेल मुइवो सेक्शन पार्क नगायान एंड येक युआन करके। सो दोस्तों ये देखो यहाँ लिखा हुआ ओलंपिक ट्रेल। Yeah, these ones are the बीजिंग Chinese gold medalists. So all the Chinese people that wow. got गोल्ड मेडल इन gold 2008। medal in 2008 in Beijing. वाह 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 भाई, दोस्तों देखो बीजिंग 2008 में ओलंपिक हुए थे बीजिंग में, आपको याद हो तो चाइनीज जो लोग थे उन्होंने गोल्ड मेडल जीते, उनके नाम देख लो, इतने सारे लोगों ने गोल्ड मेडल जीता था भाई। ये बोर्ड भी फुल हो गया, देखो यहाँ लिखा हुआ किसने कौन से खेल में जीता था। मेंस टीम, इंडिविजुअल, ऑल अराउंड, बैडमिंटन, जूडो, बॉक्सिंग, हर एक गेम में दिखा। रोविंग, डाइविंग, वेट लिफ्टिंग। वाओ, सो अमेजिंग। इस तरफ देखो यहाँ ये बना रखा है आगे जाने के लिए। Company Dragonfly, be careful. यस। सुबह सुबह हम जा रहे थे तो भाई कोई बिल्ली का वो पड़ा हुआ था पोटी, तो मेरा पाँव भर गया उसमें। बोलती है ओ नो नो नो। इस तरफ देखो भाई छोटा सा वाटरफॉल का पार्ट आप देख सकते हो इस तरफ, और शायद कुछ लोग भी हैं। समवन इज ओवर देयर आई गेस। कुछ लोग अभी दे आर ड्रिंकिंग बियर और समथिंग अभी। Yeah, let's go to the other one. सो भाई देखो इस तरफ है वाटरफॉल का छोटा सा पार्ट, लेकिन अब हम अभी जा रहे हैं ऊपर की तरफ चढ़कर, तो और मज़ा आएगा। और यहाँ छोटे छोटी चीज़ें चलती रहती हैं, देखो कितना प्यारा बना रखा है, साइकिल पर लगा रखा है, इसमें आप बैठ जाओ, बारिश भी नहीं लगेगी आपको। और वहाँ देख सकते हो आप वाटरफॉल आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, यानी ऊपर से झरना गिरता हुआ, तो और मज़ा आएगा। चलो भाई लोग, इंसेक्ट्स एंड This is, I think, is a cicada. Oh. Do you know what is a cicada? No. It's like a big fly. Okay. But around like the evening, they are so loud and they grow up in tropical weathers. Cicada.
तो ये नाम बता रही है भाई सिकेड़ा करके, जो आपको आवाज़ आ रही है, अपने यहाँ कोई बूंदिया बूंदिया बोलते हैं हमारे देसी भाषा में, बिग फ्लाई होती है, तो उसकी आवाज़ है जो बड़ी अच्छी है और रात के शाम के टाइम ज़्यादा आती है, इन इलाकों में ज़्यादा होता है। वाह भाई सुंदर एरिया है और काफ़ी मस्त है। गोइंग भाई देखो इन्होंने अभी स्टार्ट किया, देखो एक कीड़ी बोलते हैं अपने यहाँ पर, मकोड़े बोलते हैं। इनका लीडर, यू कैन सी द लीडर ओवर देयर, देखो भाई इनका लीडर आगे आगे चल रहा है। यस दे वांट टू क्रॉस, एवरीवन इज फॉलोइंग टू देम, सब भाई इसको आगे वाले को फॉलो कर रहे हैं। देखो एक है, फिर 2 3 4 5 और यस Oh, the last ones, not that strong ones. oh someone is Oh, some of rebels are not following the path. बट भाई देखो टीम निकल रही है पूरी की पूरी युद्ध लड़ने के लिए। जंगल में आपको बड़ी चीजें दिख जाएंगी और दे आर मूविंग बैक। Back, let's go. लेट्स गो अटैक्ड। सो भाई रना तब बता रही है कि इधर सांप सूप भी बहुत है, अभी सांपों का सीजन आ गया है क्योंकि बारिश होती रहती है तो सांप वगैरह बाहर निकलते हैं, उमस हो जाती है ना। सो मैंने तो देखा था भाई पहले दिन ही जब हांगकांग में आया था, वीडियो तो नहीं बना पाया था, जिंदा नहीं था वैसे, मरा हुआ था, रोड पे पड़ा था। बाकी भाई यहाँ से थोड़ा नज़ारा देख सकते हो, खेत वेत नज़र आने लग गए, सामने आपको समुद्र दिख रहा होगा और बड़ा तगड़ा माहौल होने वाला है भाई, आप बने रहो मेरे साथ में। So you go down and you can go in द केव। हाँ Yeah, but I never did that. ओह देखो भाई सामने एक केव भी बनी हुई है जो कि लुक दे राइट डाउन अबाउट द केव, मुइवो सिल्वर माइन केव। ओह इट्स अ माइन केव, ओके। No, Silver Mine is the name of this area. ओह Silver Mine Beach, Silver Mine Waterfall, ओके Silver Mine Cave. ओह सिल्वर माइन दिस एरिया नेम, ओके केव। तो भाई 1862 से 1896 पता नहीं क्या चीज़ इसको बनाया गया होगा, शायद बनी हुई सी लग रही है, नेचुरल तो लग नहीं रही है, पता नहीं, आई डोंट नो, लीव इट, लेट्स गो। चलो भाई चलते हैं ऊपर की तरफ। ये देखो दोस्तों जंगल तो घना ज़्यादा आ गया है और यहाँ छोटे छोटे गांव भी हैं, छोटे छोटे घर भी हैं, कुत्ता भी बड़ा भयंकर पाल रखा है और यहाँ पर नदियाँ बह रही हैं, ऊपर से वाटरफॉल का पानी जा रहा है, तो ये सारा समुद्र में जाके मिलता है भाई। दोस्तों अगर आप ऊपर की तरफ निकल जाओगे तो यहाँ से पहुँच जाओगे, इस पहाड़ों के ऊपर ट्रेल बना रखा है और हम जा रहे हैं भाई इस जंगल के अंदर, यहाँ से हमारी जंगल के अंदर एंट्री होती है। ये देखो दोस्तों थोड़ा सा भयानक ही सीन आ रखा है, रास्ता टूटा फूटा पड़ा है और रना तो फ्रीक्वेंटली यहाँ पर आती रहती है, सो उसको पता है रास्तों का, लेकिन मैं अकेला आता तो भाई मुश्किल ही एंटर हो पाता क्योंकि दिखता ही नहीं वो जहाँ से हमारी एंट्री हुई है, ये जाने का रास्ता है। या आई कैन हियर द साउंड, यस इट्स अमेजिंग, यस वाटर Maybe we might get a little wet. तो भाई देखो, Because we are gonna climb the waterfall. यस वी कैन, लेट्स गो। Yeah, of course, we are gonna do that. Be careful with your head. Yes ma'am, yes Renata I'm the ma'am, instructor, so I will take care of you. yes please। Okay, so welcome to the waterfall. Be careful here. This is the first part. Spot dry places. यस फाइनली भाई पहले पार्ट पर पहुंच गए हैं Take care of और अभी हमें ऊपर चढ़ना है इसके। यस सभी का वेलकम। No, it's still not full of water, but it's fine. It's cleaning the water. It is coming the new one. Look at there. Bless you. ये भाई Yeah, देखो this is the old one, the old water. अभी यहाँ पर बारिश हुई है तो वहाँ से निकल रहा है अभी पानी और ऊपर से आ रहा है पानी, देखो उस जगह से। तो ये एक छोटा वाटरफॉल है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बारिश होती है तो भयानक तेज बहने लग जाता है। अभी ऊपर पानी सूख गया ऊपर की तरफ, इसलिए ऐसा लग रहा है। No, this is यस इट्स न्यू, yeah, when is wet season. यस Here is like full of water. full of water in This the is a rainy season. pool, so good. In summer until in winter it start to get dry. And it was super dry, but the last days we had rain, so now we have some water. Yeah, some water. Moving, it's Yes, good. yes. So we can go like normally in the activity that I do. Okay. We bring the kids in that way up. Wow, in that way. But we set up like a rope. Oh, rope. So they are attached Okay. to something and they climb. They can climb. Okay. We cross a rope with a system that we do to cross the waterfall and go up and down. Oh, So we are gonna go in that way. that way. Okay, because there is no rope and everything. Okay. We can go, but yeah, No, no, yeah, slippery. we know, yeah, okay. And you have your तो camera. दोस्तों ये बता रही है कि जब यहाँ बारिश का सीज़न होता है तो पूरा भर जाता है और ये एक तालाब बन जाता है, लोग यहाँ पर तैर सकते हैं, नहा सकते हैं, पूरा पानी। अभी तो क्या है थोड़ा गंदला हो रखा है क्योंकि बारिश का पानी अभी हुई है तो अभी आ रहा है यहाँ पर। और बच्चों को लेकर आते हैं यहाँ से चढ़ते हैं ऊपर, ये स्कूल के बच्चों को लेकर आते हैं किसी को भी,
तो उस टाइम की बात है। तो हमें पहला वाटरफॉल दिख गया, अभी हम ऊपर जाने की सोच रहे हैं, उस डायरेक्शन से ऊपर चढ़ेंगे। सो लेट्स गो। वाओ। So this is the balls, this is the base that we attach a carabiner, that is like a hook, metal hook. We put the metal hook, the carabiner with a rope. So the kids, when we bring the kids here, they are attached with the harness, so they climb up in a safe way. Yes. And yeah, it's super cool. Yes, so this is nice. We are gonna do it without, but it's fine. We are adults. Yes, so let's go. तो दोस्तों ये हुक है जहाँ पर ये लगाकर चढ़ते हैं बच्चों के साथ में, और बड़ा ही मजबूती से इन्होंने लगा रखे हैं यहाँ पर ये हुक्स, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो बच्चों को, गिर विर ना जाएं इस वजह से। कीप गोइंग। और देखिए यहाँ से नज़ारा दिखना स्टार्ट हो गया नीचे की तरफ, थोड़ा बड़ा ही जंगल वाला इलाका है पूरा। हम चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। अच्छा किया भाई, पहले मैं जूते पहन कर नहीं आ रहा था, चप्पलों में ही आ रहा था। मुझे लगा कोई बड़ा सा गिर रहा होगा पानी वगैरह, बट फाइन। ये दोस्तों हम लोग और ऊपर आ गए हैं, देखो जो वाटरफॉल पर, और अभी एकदम प्रॉपर जंगल के बीच में है। यहाँ पर आप तैर सकते हो, एकदम साफ पानी है। और नीचे की तरफ वहाँ से चढ़कर आ रहे हैं हम लोग। यहाँ से आप चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ों का नज़ारा देख सकते हो, माउंटेन्स का, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये बता रही है कि जब यहाँ बारिश होती है, इसने जब पहली बार इस वाटरफॉल को देखा था तब चारों तरफ पानी था, एकदम बहुत ज़्यादा पानी, और उसमें ये चढ़कर आए थे ऊपर। तो वो बड़ा ही डेंजरस होगा उस टाइम का, क्या मंजर रहा होगा। अभी इस वक्त तो चलो खाली पड़ा, तो इतना कुछ खास नहीं है, थोड़ा बहुत पानी बहकर आ रहा है, शायद उसमें छलांग भी लगा दूँ मैं थोड़ी देर में। और यहाँ से नज़ारा देखिए, बड़ा गजब लग रहा है। The color, look at the point, looks red, and the body other color, so I will be careful. It can be dangerous. Yeah, देखो भाई यहाँ पर एक मकड़ी है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो इस जगह पर आप देख सकते हैं। तो इनको पढ़ाया जाता है, इस चीज़ के बारे में बताया जाता है कि डेंजरस हो सकती है, थोड़ा बचकर। तो बड़ा ध्यान से रास्ता बना रही है। मैं भी यहाँ से चल रहा हूँ ऊपर की तरफ, और ये भाई देखो यहाँ से चढ़कर आई थी, मुझे दिखी नहीं, मैं यहाँ पहुँचा। तो ये देखो दोस्तों, बड़ा ही मस्त लग रहा है भाई। मेरे को तो जंगल वंगल चढ़ना बड़ा पसंद है, और करता रहता हूँ मैं थोड़ा बहुत, मुझे मौका मिलता है। तो अब हमारी दोस्त की फील्ड ही यही है, तो इससे अच्छा हम फ़ायदा उठा सकते हैं इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ऐसे दोस्तों से जो इन फील्ड्स में होते हैं। दूसरी बार आ रही है रनाता, बता रही है बच्चों को नहीं लेकर आते यहाँ पर, सिर्फ एडल्ट्स ही आते हैं, और लोगों ने यहाँ पर रिबन्स लगा रखे हैं। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। और लकीली मैं अपने ट्रैकिंग शूज़ पहन के आया हूँ आज, सबसे अच्छी बात ये है, नहीं तो फिर काफ़ी मुसीबतें हो जाती। दोस्तों सामने देखो हम पहुंच गए हैं एकदम चोटी पर, और ये सामने जो देख रहे हो मुई वो है, और वो जो वहाँ पर देखो कोने में नज़र आ रहा है, वहाँ पर ये मुई वो पियर है जहाँ पर हम लोग कल पहुँचे थे, फेरी स्टेशन कह सकते हैं। यहाँ से हम फेरी लेकर, ये जो माउंटेन देख रहे हैं, इन दोनों माउंटेन्स के बीच से अगर हम लेफ़्ट लेंगे तो यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। हमें पूरा हांगकांग नज़र आएगा, लगभग 40 मिनट लगती है। और सामने ये छोटे छोटे खूबसूरत आइलैंड्स हैं। इस तरफ आप देखोगे तो वहाँ पर देखो एक छोटी सी पीक नज़र आ रही है, इसको सनसेट पीक बोलते हैं, क्योंकि उधर से आप सनसेट का नज़ारा देख सकते हो, जो कि इस पहाड़ के उस डायरेक्शन में होता है। एंड ये सबसे ऊंचा पहाड़ नहीं है, इससे भी एक ऊंचा पहाड़ है जो बादलों में ढका हुआ अभी तो है। इसके पीछे एक लांताऊ पीक करके है, वो सबसे बड़ा पहाड़ है। और यहाँ कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये रिबन्स देख सकते हो आप, चारों तरफ लोग आते हैं यहाँ पर, कौन पहुँचता है, क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें। तो ये नज़ारा, वहाँ से हेलीपैड वगैरह भी है। सनराइज़ बहुत सुंदर दिखता है, सनराइज़ इस डायरेक्शन में होता है यहाँ पर। और हम लोग यहाँ बैठे हैं अभी फ़िलहाल, नज़ारे लूट रहे हैं, खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं, और बड़ा मज़ा आया भाई यहाँ पहुँचने के लिए। थैंक यू सो मच रनाता, थैंक्स अ लॉट। Thank you for coming. And you are going, so Yeah, that's time. good. Time to say goodbye to this beautiful place. Yes, it's really beautiful. I really like this place a lot. Super nice. Super beautiful. Wow. पहाड़ पर चढ़ना आसान होता है, लेकिन उतरना बहुत मुश्किल होता है। देखो आप जो ट्रेल्स देख रहे हो, हमें एकदम डाउन ऐसे जाना पड़ रहा है, बहुत स्लोप है। और ये आपको वीडियो में कम दिख रहा है, लेकिन रियल में हकीकत में आप देखिए बहुत टफ होता है कंट्रोल करना। आपको कंट्रोल करना होता है अपनी बॉडी को, और हमें पूरा नीचे उस पहाड़ के नीचे तक पहुंचना। यहाँ से इस चोटी से आ रहे हैं हम लोग ऊपर वहाँ से, तो सोच सकते हो आप कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, बट इट्स फाइन। अभी हम नीचे आ गए हैं वहाँ से, और यहाँ घर देखिए कितने सुंदर बने हुए, और सामने क्लाउड्स देखो उस पहाड़ पर, इतने खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए चारों तरफ यहाँ माहौल, और छोटे छोटे यहाँ पर वाटरफॉल्स हैं, बहुत सारी जगह हैं आप देखिए इस तरह इलाके में। और इस इलाके में देख सकते हो नीचे वाटरफॉल वगैरह बड़े छोटे छोटे से बह रहे हैं यहाँ पर। तो भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आया यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगा, और आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। अभी मेरे बाल गीले हैं क्योंकि मैं अभी तैर वैर के आया हूँ, क्योंकि वहाँ मस्त पानी था, हम दोनों बढ़िया तैरे और अब निकल आए हैं भाई वापस। यहाँ पर इनके भगवान जी की फ़ोटो है, देखिए। तो दोस्तों ये वो है जो Cicada. चिकेडा। Cicada. Maybe my pronunciation is not the best one in Spanish. भाई ये रात को जो आवाज़ें निकालता है ना, वो ये चीज़ें होती हैं, देखो यू कैन सी
देख सकते हो भाई, यही निकालता पूरी आवाज़ें रात को दिन में हर And टाइम। that's the sound that we are listening now. यस, अभी सुन सकते हैं हम लोग इसकी आवाज़ को। ये सीन है भाई। Look, that's a snail, but someone stepped on Okay. it. Oh, so sad. स्नेल भी बहुत है भाई यहाँ पर। और ये पेड़ देखो सामने, पीपल का सा लग रहा है, बड़े बड़े से उसके अंदर वो बने हुए हैं। सो ये बड़ा ही डिफरेंट है। और अभी सब लोग यहाँ पर वॉक करने के लिए जाते हैं। इधर पार्क्स बने हुए, बड़ा सुंदर बना रखा है हांगकांग को यार, लेकिन इतना खूबसूरत बना रखा है, चारों तरफ इतनी सुंदर सुंदर पार्क्स हैं। आप रुक सकते हो, कैंपिंग भी कर सकते हो मेरे ख्याल से। मुझे तो अलाउ नहीं किया था उस दिन, लेकिन हो सकता है कि कर सकते हैं लोग यहाँ पर कैंपिंग। और यहाँ बड़े बड़े छोटे छोटे ट्रेल्स में निकल जाते हैं लोग। इस गाँव का भी अलग ही माहौल है यार, बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे गाँव हैं देखो। और मेरा मन ही नहीं कर रहा वीडियो ख़त्म करने का। देखो कुत्ते वगैरह घुमाने निकल गए हैं, लोग साइकिल लेकर निकल गए हैं अपनी। और ये घर हैं देखो इतने प्यारे प्यारे से। ये चारों तरफ गाँव का एरिया। हमने रास्ता चेंज कर लिया कि चलो भाई किसी दूसरे डायरेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ ऐसे टाइप के घर से बने हुए हैं। और ग्रासलैंड फार्म, साइकिल रखी हुई, इतना सुंदर सा डेकोरेट कर दिया कि भाई गाँव के नज़ारे देखो कैसे यार। अभी शाम के लगभग 5 बजे हैं और रनाता अभी मैक्सिकन फूड बना रही है। And it's a really special day because it's the first time that I cook Mexican food in Hong Kong. Wow. Some days before I leave, so it's a proper salsa. It's gonna be super good. It's salsa, right? We're gonna do salsa. Like this is like we need to. I don't know how to say it in English. You will see later. Okay. And another chicken dish with tomato sauce. Okay, that's nice. So दोस्तों आज हम मैक्सिकन डिश ट्राई करने वाले हैं। I'm super excited. Didn't take a look, Ting. Hi Ting, how are you? Yeah, I'm fine. I'm Okay. good. I'm doing the chicken. Nice to meet you. Yeah. And you're from Hong Kong? Yes, I'm a local. Oh, you are local. You are living on this island. No, I'm living in far away. Oh, you're living in far. So you came here. Come here maybe 2 hours. 2 hours. Yes, Wow. crazy. Wow, it's so far. Yeah. So भाई ये कुछ छील रही हैं और ये कुछ रखा हुआ है। तो मैं इनकी मदद करने वाला। Nice to meet you, Ting. Yeah, thank you. Me और too. ये जो देख रहे हो भाई, ये है देशी दारू यहाँ की। What's that? तो इट्स लोकल वाइन। Oh. और ये भी यहाँ की देशी दारू है। इट्स लोकल वाइन, राइट? Yeah. From India. फ्रॉम इंडिया? No. From here. यस। It's just Jules give it to me. ओके, नाइस। सो यहाँ पर भाई हाइट मेजरमेंट लिखा हुआ है सारे लोगों को, जो भी यहाँ पर आता है। Legal height measurement. Yes. Jerry here. Jerry here, yes. Duncan here. Carson. Carson. Where is Carson? Carson. And all the way down here. Yes, nice. And Ting, smile. Ting is over there. That's amazing. और सबसे ऊंचा भाई ये This is like generations and generations Yes, of people yes. living in this flat for ages or visiting. And Jules. And Adam. Oh. So I'm not that strong. Ting, I'm sorry, but you have shoes, lah. Hiya. Yes, so भाई यहाँ पर है Ting, अलग Ting. Oh, so sad, so sorry Ting. What's your name? Look. Fran. Jessica. तो भाई फ्रान कहाँ पर है देखो इसमें? फ्रान. Fran Haibindo. Yes. Okay. दोस्तों अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो सबसे पहले हाय, where are you from? Hello, I'm from Mexico. What's your What do you name? know about My name India? is Renata. I'm Renata, and I know India is the best place for food. Yes. Second place after Mexico. Oh, here is hi. Hello, I'm Duncan. I'm from Kenya. Okay. And what I know about India is you guys gave us a lot of our food in Kenya. Yes. We love our pulaus and our bhajias and all this. Wow, Indian you know a lot, miss. inspired Yeah, food, miss. so- You also Indian food, right? Indian food. Hi. Hi. This is Yeah. Carson from Hong Kong here, and what I know about India, mathematics, Mathematics. Yes. and like IT. You guys are doing so good. Yeah, IT. Oh, IT. Yes. IT nowadays. You guys can code. Yes. You're behind. You're probably building an AI that nobody Yes, knows anything about. right. Okay, nice to meet you guys. Large language Hong model. Kong, Kenya, and Mexico. Hi. So now, I'm too shy, so I'm from Malaysia. That's it from me. Your name is Too Shy. Yeah. Tusha, you're from Malaysia. Yeah.
Oh wow, nice to meet you, Yeah, nice to Malaysia. meet you. Where in What do you know Malaysia? about India? I'm in Kota Kinabalu. Okay. Kota Kinabalu, Sabah. Yeah. Sabah. Okay, Sabah. Nice. What do you know about India? I know that India, they work in the outdoors. Mostly they have a lot of street food. Yes. I never tried. Okay. Yeah, I have not planned to go there yet. Okay. Nice to meet you. Hi. Hi, I'm Fran from Hong Kong. And what do you know about India? Mountains. Oh yes, Himalayas, right? Yes, mountains. That's why I know. From my Hong Kong, right? Okay, nice. And hi, Ting. My name is Tang from Hong Kong. I know India just for every movie they will dance. Yeah. Right. That's really unique. Dance. I don't know why. We like to dance. Yes, we like to Music dance. and dance. Yes, music and dance. Nice to meet you guys. Thank you so much. Nice to meet you. All are amazing. Nice to meet you. Hi guys. Hey yo. Hello. Hi. Your name, your country name, and what do you know about India? Yes. My name is Kinoti. I'm from Kenya, and Kenya has some really close ties with India. We have a lot of people going to India from Kenya for medical treatments. Okay. I actually have a couple of family members who had to go to India for that. Oh. I'm also a big fan of science, and I like how much influence India has in science, like historically and in the current world, in space exploration, in mathematics, academics, engineering, and all that shit. Yeah. Well, hello. My name is May Yuk, and I'm from Scotland. I know that India is a big country with a lot of diversity in culture and languages and food and arts. And I've always been really inspired by all the different scenery and all the different colors that I see around India. And also something that I find really interesting is actually the Ayurveda. Oh, and, yes. The way that health and the body is looked at in a very holistical way. And it's not just about treating ailments or treating diseases as they come, but trying to prevent them and trying to have a healthy outlook for the whole person. And I find that there's some similarities to traditional Chinese medicine, which is the two topics are things that I'm really interested in. So yeah. Wow. That's really nice. Thank you so much. You ever been in India? I've never been to India. Okay. And what about you? I'm planning to go to India because I'm a mountaineer, and India has some of the coolest Yeah, Himalayas, mountains. especially Yeah, Himalayas. Okay, guys, nice to meet you and Nice to welcome meet to you, India. Jay. Namaste. Thank you. Namaste. Thank you. Bye. Yes, namaste. And you ever been in India? No, I haven't. I got my visa for India, but I never did go. Okay. Welcome to India. Namaste. One day. Yes, definitely. She's glitching. Happy birthday. दोस्तों रेनाता और रेचल का बर्थडे 5th मई और 10th मई वो तो उसी के लिए पिक्चर्स क्लिक करेंगे हैप्पी बर्थडे और सब लोग भाई यहाँ पर चिल मार रहे हैं हाउस पार्टी चल रही है इधर मस्त एकदम नाइस 10, 20. तो भाई ये माहौल है देखो पार्टी चल रही है यहाँ पर मस्त एकदम और आज ये अर्ली बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग घूम फिर कर वो वाटरफॉल देखने के बाद फ्लैट पर आ गए थे, सो गए थे और आज मेरा अगला दिन है, यानी अभी भी मैं लंताओ आइलैंड पर हूँ। तो आज मैं एक नया व्लॉग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ और जो आप अगला व्लॉग देखोगे उसमें मैं लंताओ आइलैंड के आजू बाजू का एरिया घुमाऊंगा और एक यहाँ पर बुद्धिस्ट टेम्पल है वहाँ लेकर जाऊँगा। नहीं, बहुत बड़ी बुद्धा जी की मूर्ति है पहाड़ों के ऊपर। सो आज का मेरा प्लान ये है, तो चलिए जी इस ब्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और मैं यहाँ से मकाऊ और फिर इंडोनेशिया जाऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सपोर्ट कीजिए। आप वीडियो देखोगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, मेरे टूर में मेरी मदद होगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।